नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो कितना 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है तो हिरण की। किसकी? हिरण की। अगला प्रश्न है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो विद्युत। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया तो हेनरी सीले ने किया। किसने किया? हेनरी सीले ने किया। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है तो जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के कौन सा नियम है तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है कि तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। अगला प्रश्न है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी तो हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं तो परिक्रमण से। अगला प्रश्न है कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे लगता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं तो सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है तो 6 घंटे समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है तो पृथ्वी शुक्र के समान है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है तो 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है तो 57%। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है तो 21 जून। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं तो 21 मार्च व 22 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है तो 1011 वर्ष। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है तो ओलिपस मेसी। अगला प्रश्न है कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई तो 1781 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं तो सौर वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है तो ऋतु परिवर्तन का कारण है अक्ष पर झुकी होने के कारण। अगला प्रश्न है कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की तो प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 में समाप्त की। अगला प्रश्न है कि
बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन समय लेता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण। अगला प्रश्न है कि कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं? बुध व शुक्र। गंगा की सहायक नदी कौन कौन है? तो गंगा की सहायक नदी है गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, यमुना नदी, सोन नदी और रामगंगा। अगला प्रश्न है कि यमुना के सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी के सहायक नदी के नाम बताएं। तो इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेंगंगा, प्राणहिता। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी के जो है सहायक नदी का नाम बताना है। तो तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलाप्रभा, भीम, वेदावती, कोयना। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का सहायक नदी बताइए। तो काबिनी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, भवानी। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी के सहायक नदी बताइए। तो अमरावती, भुक्खी, तवा, बंगेर। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी के सहायक नदी का नाम बताएं। तो सतलज, द्रास, जास्कर, शयोक, गिलगिट, शुरू। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी का नाम बताएं। तो दिबांग, लोहित, जिया भरोली, दिखौ, सुबानसिरी, मानस। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी के सहायक नदी के नाम बताएं। बराकर, कुनार। अगला प्रश्न है कि रवि नदी का सहायक नदी बुधिल, नई या धोना, श्यूल, उज। अगला प्रश्न है कि महानदी का सहायक नदी है शिवनाथ, तेल, हसदेव, जोंक, ओंग। अब दिवस पढ़ेंगे कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? तो 4 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। सर्वोदय दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। गुलाब दिवस कब मनाते हैं? 12 फरवरी को। वैलेंटाइन दिवस कब मनाते हैं? 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? तो 24 फरवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। के बल की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 12 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस कब मनाते हैं? तो 18 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 23 दिवस को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाते हैं? 23 मार्च। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च।
ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 26 मार्च। विश्व थिएटर दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? तो 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? तो 23 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है तो उत्तरवादी चरण। क्या? उदारवादी चरण। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया? तो दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो M सत्येंद्रनाथ टैगोर। M सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एनल ऑक्टेवियन ह्यूम, माने A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. हम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थान किया गया क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। अगला प्रश्न है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संघ किसने लिखी? इसका संस्थापक कौन थे? तो इनका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कि दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 1948 ईस्वी में। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो 1965 ईस्वी में। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1776 से
1969 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से 84 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से 92। ये 80 है, ये 80 है, गलत लिखा है, 89 है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में। कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति कब हुआ? तो 1911 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो 1789 ईस्वी। रूसी क्रांति कब हुई? तो 1917। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? E.R. मॉमफोर्ड। प्रकाश वेग का? तो फिजियाओ। रेजर सेफ्टी का? किंग जिलेट। रेडियो टेलीग्राफी का? जी मार्कोनी ने आविष्कार किया। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया? तो होरेस शार्ट ने किया। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी। ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट फॉर्मिच। बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने किया? तो जॉन डनलॉप। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? तो जी डेमलर। कार पेट्रोल वाला का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल बेंज ने। स्काई स्क्रैपर का आविष्कार किसने किया? तो विलियम जेनी ने। बिल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? एलिसा थॉमसन ने। कार्ब्यूरेटर का आविष्कार किसने किया? तो जी डेमलर ने। हार्पीडो का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट हल्ट हेड ने। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर पार्क्स ने। सेलुलाइड का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर पार्क ने। नीलोलियम का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेडरिक बाल्टन ने। प्रिंटिंग टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो डेविस एडवर्ड ह्यूज ने। स्टील का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बेसेमर ने।